ओम शांति। 17 जनवरी, कल 18 जनवरी है। उससे पहले ही अव्यक्त महावाक्य सुन रहे हैं हम सब। और बाबा ने योग की सरलतम विधियां वर्णन की हैं कि एक परमपिता से, भगवान से सदा, सारा दिन, पूरा जीवन सर्व संबंधों का सुख कैसे लो, श्रेष्ठ स्मृतियों में कैसे रहो। तो आज सारा दिन तो रहेंगे ही, पर इसको अपने जीवन का पुरुषार्थ बनाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा अपने भाग्यवान बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं जिनका बाप से मिलन हुआ है। बहुत भाग्यवान हो। यह अलौकिक मिलन, यह अलौकिक सुख देने वाला मिलन केवल इस एक संगम युग के समय ही होता है। बहुत भाग्यवान हो जब बाबा तुम्हें आकर श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाते हैं। वंडरफुल बातें कही। जो आत्माएं स्मृति स्वरूप हो जाती हैं, शिव बाबा स्मृति दिलाते हैं, आगे पीछे की सारी याद दिलाते हैं। जो आत्माएं स्मृति स्वरूप हो जाती हैं, भक्त भी उनको स्मरण करते करते मगन हो जाते हैं। बहुत सुंदर ये बात है। उनके प्यार में लवलीन हो जाते हैं और कितना क्षण भर का ही सही, पर कितना सुखद अनुभव करते हैं। तो जो आत्मा स्मृति स्वरूप रहेंगी, उनके अनुभव कितने विचित्र, वंडरफुल, अतीन्द्रिय सुख से भरे हुए होंगे। तो बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं, तुम वरदानी आत्माएं, वरदाता आत्माएं, विधाता आत्माएं, बाप के साथ हो, श्रेष्ठ स्मृतियों का स्वरूप बनकर रहो। तो संसार का कोई भी आकर्षण आपको अपनी ओर नहीं खींच सकेगा। सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। अब शुरू कर रहे हैं बाबा। सवेरे उठते हो, याद करो, वरदानी वेला है, भाग्य बनाने की वेला है। भगवान भाग्य बांट रहा है, मेरा और उसका मिलन हो रहा है। वो वरदान दे रहा है मुझे, परम सद्गुरु। उसके प्यार में मगन हो जाओ सवेरे सवेरे, उससे जो चाहे ले लो। मुरली सुनने आओ। मैं गॉडली स्टूडेंट लाइफ में हूँ। स्वयं भगवान परमधाम से आए हैं मुझे पढ़ाने के लिए। इस ईश्वरीय नशे में स्थित होकर मुरली सुनो। साधारण रूप से मुरली सुनना, उससे केवल लगेगा बाबा ज्ञान दे रहा है, पर इस ईश्वरीय नशे में स्थित होकर मुरली सुनना अतीन्द्रिय सुखों को देने वाला होगा। फिर बाबा भिन्न भिन्न स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। देखो, माता पिता हो, बच्चा हो, लेकिन उसको जीवन साथी न हो, या किसी को बच्चा न हो, तो क्या करो? कभी माँ की गोद में छोटे बच्चे बनकर सो जाओ। अकेलापन लगे, उदासी आए, तो फ्रेंड रूप में, सखा रूप में उसके साथ खेल पाल करने लगो, तो अकेलापन दूर हो जाएगा। और बहुत सुंदर बात कही, भगवान को अपना बच्चा बना लो। सिकिलदा बच्चा, ये सिंधी शब्द है। मोस्ट लवली चाइल्ड, उसको बना लो। उसको कभी अपनी गोद में खिलाओ, कभी उससे बातें करो। भगवान बच्चा जो जीवन नैया को पार लगाएगा, जो हमारा वारिस बन गया है, इस रूप में उसको याद करो। कभी जीवन साथी बना लो, कभी उसके साथ चलो, खेलो, पालो, बात करो। तो ये सर्व संबंधों का रस दिलाने वाला अनुभव होगा। क्योंकि कोई भी संबंध अगर कम रह जाएगा, तो वो संबंध आकर्षित करेगा। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, ध्यान देंगे सभी। भक्ति में भक्त भी कहते हैं, तुम भी कहते थे, हे भगवान बहुत दिनों के बाद मिले हो।
यानी बहुत याद किया, तुम्हें बहुत बुलाया, तुम बहुत दिनों के बाद मिले हो, अब सारा हिसाब गिन गिन के लेंगे, यानी पूरा करेंगे अब हिसाब, खूब आनंद मनाएंगे, अब आपको जाने नहीं देंगे, अब आपसे अलग नहीं होंगे। तो बाबा कह रहे हैं मैं आ गया हूँ सारा हिसाब देने के लिए, हिसाब ले लो, जितना चाहे मेरे से मिलन मनाओ, जो चाहे मेरे से ले लो। तो इस तरह के अनुभवों में हम अपना पूरा दिन आज का भी बिताएंगे। कभी निराश हो जाओ, दिल शिकस्त हो जाओ, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान शिव बाबा साथी है, इस स्मृति में आ जाओ। सवेरे उठो, वरदाता विधाता भाग्य विधाता मेरे साथ है, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, इस स्मृति में आ जाओ। सोते समय योग निद्रा में आ जाओ, योग निद्रा बाबा कह रहे हैं बिल्कुल अशरीरी हो जाओ, तो स्वप्न में भी बाबा से मिलन मनाने का अनुभव करते रहोगे। ऐसे ऐसे करने से स्मृति स्वरूप हो जाओगे और तब अंत भी श्रेष्ठ स्मृतियों में होगा और तुम पास विद ऑनर हो जाओगे। बहुत बड़ी सुंदर ये लाइन है। फिर दिल्ली वालों का ग्रुप है, बाबा कह रहे हैं दिल्ली वाले तो दिल में रहते हैं दिलाराम के, और दिल्ली गद्दी भी है, स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। देखो दिल में रहेंगे तो स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे और गद्दी नसीन हो जाएंगे। पूरे साल का प्रोजेक्ट चला था सुखमय स्थिति से सुखमय संसार, तो बाबा उसको कोट कर रहे हैं कि पूरे साल का ये विषय है, अपनी स्थिति को सुखमय बनाओगे तो जो स्वर्णिम युग आ रहा है उसकी झलक लोग आपके जीवन से देख सकेंगे। उमंग उत्साह दिला रहे हैं सेवा का, विदेशियों को भी और दिल्ली वालों को भी। दिल्ली वाले बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहे थे, बाबा उसकी बधाई भी दे रहे हैं। वरदान है संगम युग पर एक का पदम गुणानुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा बनो। हम भाग्यवान हैं, एक कर्म का पदम गुना फल तो मिलता ही है, लेकिन आज बाबा याद दिला रहे हैं संकल्पों का भी पदम गुना फल है। मैं शिव बाबा का हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कल्प कल्प का माया जीत हूँ। ये संकल्प करेंगे तो सदा सुख में जीवन हो जाएगा, विजय होती रहेगी और अपने को बहुत भाग्यवान अनुभव करेंगे। स्लोगन है रियल ब्राह्मण वो है जिसके चेहरे से प्योरिटी की पर्सनालिटी व रॉयल्टी दिखाई दे। तो आज थर्ड संडे भी है, शाम को भी 6:30 से 7:30 सब योग करेंगे और अभ्यास करेंगे। मैं ग्लोब पर स्थित हूँ और बाबा से शांति किरणें लेकर सबको प्रदान कर रहा हूँ। मेरी शुभ भावनाएं, निर्मल प्रेम सारे संसार में फैल रहा है और सारा दिन ये भिन्न भिन्न स्मृतियों का अनुभव करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.